बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, कुकिंग विद शबाना की भी वीडियो हम देख रहे हैं, उनकी दोनों बेटियों के भी वीडियो हम देख रहे हैं। यहाँ पर हमें क्या लगता है, हम यही कहते हैं ना कि तीनों की तीनों माँ और बेटियाँ जो हैं वो अपने अपने वीडियोस अपलोड कर रही हैं, अपनी अपनी लाइफ स्टाइल शो कर रही हैं। अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे यही कहते हैं कि अंबर और कुकिंग विद शबाना के जो व्लॉग्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, उसमें कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा। सिंपली किचन 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 और छोटा मोटे घर के काम। अब हमें यहाँ कभी कभी होती है बोरियत कि यार सेम वीडियोस आ रही हैं एक जैसी, और कुकिंग विद शबाना को जब कोई इतना कंटेंट नहीं मिलता तो सिर्फ कोई ना कोई रेसिपी लेके बैठ जाती हैं और सिंपली उसी रेसिपी में पूरे 15 से 16 मिनट तक निकाल लेती हैं। फिर कोई स्पॉन्सरशिप के प्रोग्राम्स आ जाते हैं उनके पास, और उसके साथ ही छोटा मोटा कोई घर का काम या बहू या पोते या बेटे या कोई कपड़ा, इसी तरीके की चीज़ वो शो ऑफ़ कर देती हैं। इसी तरीके से अंबर है, अंबर की लाइफ में जो बेटा आया है डेफिनेटली उसकी वजह से बहुत कुछ चेंज भी हुआ है और एक कंटेंट भी उसको मिला है, छोटा सा प्यारा सा। मगर यहाँ पे किसी को ये नहीं पता कि बिहाइंड द स्क्रीन इन तीनों माँ बेटियों में क्या जंग चल रही है। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे देख लिया था कि जो सारा जो मुद्दा है ना, जो असल में जो झगड़े की जो बुनियाद है वो रखी अंबर ने, और अंबर की ज़बान की वजह से ये लड़ाई झगड़ा ही जो बुनियाद बना है ना, उसकी ज़बान बनी है, उसकी बर्दाश्त ना होना बना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही उसने अपने भाई को बुरा कहा और आके डायरेक्ट उसने यूट्यूब पे आके उगल दिया, जबकि उसको ये पता था कि पहले जब इसके साथ जो एक ट्रेजेडी हुई है पहले एक ख़ानदान के साथ, तो वो सब कुछ यूट्यूब पे आके इतनी बड़ी गंद बन गई थी कि कहाँ तक इनको नहीं जाना पड़ गया, कोर्ट तक जाना पड़ गया। अब वो चीज़ अल्लाह अल्लाह करके ख़त्म हो गई, एक नई ज़िंदगी में आप आ गई, तो कम से कम इतना सब्र, इतना इस्तक़लाल, इतना बंदे में टेम्परमेंट होना चाहिए था कि नहीं, अब मुझे बर्दाश्त करना है। जब जाहिर सी बात है आप अपने इन लॉज के साथ बर्दाश्त कर रही है और शौहर के साथ वो रिश्ता चला रही है जो नहीं चलने वाला, जो बहुत मुश्किल से अंबर घसीट के चला रही है, जो कि हकीकत है। और ये हकीकत हमने अंबर की वीडियो से ही, उनकी बातों से ही कैच की है। कोई ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता हम उसे बद्दुआ दे रहे हो या खुदा न खास्ता हम अपनी तरफ से जो है अजम्पशंस बना रहे हो कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं है। अंबर ने अपनी ज़बान से ख़ुद एक्सेप्ट किया है कि शाहज़ेब जो है उनकी समझ में नहीं आया, और शाहज़ेब किस तरीके से मैं शाहज़ेब की लाइफ के पैरेलल आऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये वीडियो में अंबर के अपने वर्ड्स हैं। अब यहाँ पर बात हो गई है आगे काफ़ी पेचीदा, क्योंकि अंबर ने अपने भाई पे जिस तरह सारा लावा उबाला, वो डेफिनेटली अपनी माँ को देख के उबाला कि जब अम्मा ही कहती हैं कि मेरी कुछ भाइयों से नहीं बनती। अब आपने ऑन द स्क्रीन कह दिया, आपने तो खुलेआम कह दिया, अब आपको कोई डर नहीं है। ठीक है, इसीलिए कहा ना कि भाई मेरी भाभियाँ क्या समझती हैं, मेरा चैनल है तो क्या मैं डरूँगी? नहीं, मैं क्लियर कह दूँगी, और आपने वही क्लियर कह दिया। लेकिन इस तरीके की जो ज़िंदगी है वो आपके बच्चों पे अफेक्टेड होती है। आपके बच्चे हमेशा ये देखते हैं कि हमारे माँ बाप अपने रिश्तेदारों से, अपने बहन भाइयों से और अपने जानने वालों से किस तरीके का एटीट्यूड रखते हैं, कितनी बर्दाश्त रखते हैं, वो अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं। देखें, बहुत सी फैमिलीज़ में ऐसा होता है जहाँ लड़ाइयाँ होती हैं, मगर वो लोग अपने बच्चों के सामने ना खुद लड़ते हैं, ना ही अपने किसी रिश्तेदार की बुराई करते हैं। वजह क्या होती है? रीज़न ये होता है कि उन्हें अपने औलाद का एक कैरेक्टर बिल्डअप करना होता है, उनकी पर्सनैलिटी बनानी होती है, उनको ज़िंदगी में कामयाब देखना होता है। और एक औरत को जब घर बसाना होता है ना, तो उसमें ये सारे पर्टिकुलर जो है ना होते हैं, वो सहना जानती है और सह के बहुत कुछ हासिल करना जानती है, इज़्ज़त हासिल करना जानती है, शौहर के दिल में एक मर्तबा बनाना जानती है कि अब मैंने कुर्बानी दे दी और अब मैंने अपने शौहर के दिल में ऐसी जगह बना ली है, उसके रिश्तेदारों के दिल में ऐसी जगह बना ली है कि अब मुझे कोई हटा नहीं सकता। लेकिन यहाँ तो जगह बनाने से पहले ही खुद ही हट गई अंबर।
अब सिचुएशन ये है कि शाहज़ेब जो है उन्होंने एक तो पहले वीडियो में ना आने का कह दिया था कंफर्म, मगर हुआ क्या, यहाँ पे अंबर हो गई परेशान। क्योंकि देखिए आपको पता है अंबर के पास कोई ख़ास कंटेंट नहीं है, और यहाँ पे अगर शाहज़ेब भी कंटेंट में नहीं आता, मना कर देता बिल्कुल, तो फिर आता कौन। इब्राहिम को तो वो ख़ुद जो है नहीं लाती और अपने शौहर के कहने पर ही, वरना आई थिंक इब्राहिम भी आ चुका होता यूट्यूब पे, क्योंकि बड़ा प्यारा सा कंटेंट है वो, छोटा सा गोल मटोल सा, और बहुत लोग उसको देखते और अप्रिशिएट करते। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है वो जो इब्राहिम को जो स्माइली आता है उसके फेस पे एक कार्टून सा बना हुआ, वो क्यों आता है, वो शौहर के कहने की वजह से आता है। उसने मना किया हुआ है कि मेरे बेटे को अब स्क्रीन पे ना लाओ, क्योंकि ज़ाहिर है उसने स्क्रीन पे आके जो जो बातें सुनी है, जो जो तमाशा वो ख़ुद भी बन चुका है। तो अब मैंने नोट किया है जो लास्ट के व्लॉग में ये लोग आई थिंक कहीं बाहर गए थे रेस्टोरेंट वगैरह में, तो वहाँ पे भी जब इसने फोकस किया अपने हस्बैंड को, तो वहाँ पे इसके हस्बैंड को लगा बहुत बुरा, और उसने बिल्कुल नापसंदीदगी की निगाह से देखा अंबर को, और अंबर इस निगाह को समझ गई और उसने कैमरा फ़ौरन शाहज़ेब के मुंह से हटा लिया। देखिए जो भी झगड़ा हुआ उसके बाद हमें दिख रहा है कि अंबर तो भाई रह रही है शाहज़ेब के साथ, वीडियोस भी बना रही है खुशी खुशी। अब ये उसकी मजबूरी है, वीडियोस ना बनाना अगर है तो फिर डेफिनेटली इनकी बहुत सारी ज़िंदगी की फैसिलिटीज़, लग्जरी लाइफ स्टाइल जो है, जो ये आगे फ़ायदा उठा रही है, सोलर पैनल है, घर है और इन फ्यूचर गाड़ी है, ये तमाम चीज़ें रुक जाएंगी। तो ज़ाहिर है कुछ हासिल करने के लिए कुछ सहना भी पड़ता है। मगर यहाँ पे बेटियों में इख्तलाफ है, बेटियाँ जो हैं वो कह रही हैं कि हम नहीं बदल सकते, यानी कि अंबर को गुड़िया ने कह दिया कि भाई तुम अपने आप को इतना नहीं बदलो कि तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी ही ख़त्म हो जाए। और जाहिर सी बात है यार, कोई पागल आदमी होगा ना जो दूसरे को बोलेगा कि तुम हंसते क्यों रहते हो। देखें जिसकी जो पर्सनैलिटी है वो अपने घर से लेके आया है। कोई भी औरत आती है ना तो बंदे को पहले ही पता होता है, और जो लोग ऑलरेडी जानते हो, ऐसा तो नहीं है कि शाहज़ेब नहीं जानता, जो लोग पहले से जानते हैं किसी भी लड़के को या लड़की को, उनकी शादी होती है आपस में, तो उन्हें पता होता है कि यार इसमें ये आदत है और इसमें ये आदत है। आदतें तो बदली जा सकती हैं लेकिन फितरत बदलना इम्पॉसिबल है। अब जो शख्स अपने घर में जो इस तरह का लाइफ स्टाइल है वो तो उसकी फितरत है ना, जो वो फितरत लेके पैदा हुआ है वो कैसे बदल जाएगी। और यही चीज़ गुड़िया ने भी अपनी वीडियोस में क्लियर कर दी है, और यहाँ पर ना अंबर इस बात से एग्री हो रही है और ना गुड़िया, मगर कुकिंग विद शबाना इनको ये कह रही है कि तुम बर्दाश्त करो और ख़ामोश रहो, और बर्दाश्त करके हर रिश्ते को सह लो, बर्दाश्त करके इस बात को सह लो ताकि तुम्हारा घर मेंटेन हो जाए और लोगों के सामने तमाशा ना बनाओ। जाहिर सी बात है किसी एक के साथ कोई मसला होता है तो वो माँ और दोनों बेटियों की लाइफ पे या उनके रिज़ल्ट पे, उनके कंटेंट पे असरअंदाज होता है। इस चीज़ का कुकिंग विद शबाना को बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा है। अब यहाँ पे एक कहते हैं ना सर्द जंग वो शुरू हुई है, बेटियाँ कुछ कहती हैं, माँ कुछ कहती है। बज़ाहिर तो अंबर अपने कंटेंट में अब कोई नेगेटिविटी नहीं शो कर रही, बहुत आसानी के साथ उसने तमाम नेगेटिविटी को पी लिया है। क्यों? क्योंकि वो ये सोच रही है कि अंदर तो जो भी हो, जो भी हाल है वो घर का हो, जो भी फैसले करने होंगे घर में करूँगी, मगर यूट्यूब के चैनल पे कोई आँच नहीं आने दूँगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि आगे होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे गुड़िया ने भी सुना दी और अंबर तो दबे दबे अल्फाज में एक एहतजाज कर चुकी है। और उस एहतजाज के नतीजे में बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि हाँ शाहज़ेब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रहा है और ज़्यादा अंबर के साथ ज़्यादती हो रही है। यानी कि कुछ चीज़ें इंसान बदल सकता है यार, अपने आप को सीरियस कर सकता है, मैच्योर कर सकता है, और वक्त के साथ साथ वो होता भी है। लेकिन नेचर बदल लेना, फितरत बदल लेना, किसी के लिए अपनी वो फितरत जो अल्लाह ताला ने आपको दी है वो तो इम्पॉसिबल है, वो नहीं बदली जा सकती। तो इसका तो हल यही है कि भाई दो लोगों की शख्सियत जो है डेफिनेटली वो आपस में अनमैच्ड है सिंपली। और ये चीज़ें जो हैं समझ तो चुके हैं ये दोनों बेटियां और माँ, लेकिन अब चल रही है इनमें नाना और हाँ की जंग। तो देखते हैं इस जंग में आगे हमें और क्या क्या चीज़ें दिखती हैं।
Friend, if you like my video, so hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.